अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मैं कुछ महीनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने सेंचेजिया प्लांट के ऊपर। सेंचेजिया प्लांट देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके अगर पत्ते और भी बड़े हो जाएँ तो ये देखने पर और भी अच्छा लगता है। मैंने इसके ऊपर एक चीज़ अप्लाई की, मतलब एज आ फर्टिलाइज़र, जिसके थ्रू इसके पत्तों का साइज़ बड़ा होने लगा। कुछ महीने पहले मैंने फेसबुक के ऊपर इसकी पिक्चर भी अपलोड की थी, मतलब पत्ते का साइज़ जो कि 1 फुट तक लंबा हो चुका था। ये पत्ता अभी तक स्टेबल था। कल मैंने अपने अंगूर की बेल की प्रूनिंग की, जिसकी ब्रांचेस इसके ऊपर गिरी और इसका पत्ता यहाँ से कट गया। लेकिन अभी भी इसकी हेल्थ बता रही होगी आपको कि इसके अंदर काफ़ी विल पावर मौजूद है। इसके पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ किस तरह हुआ, ये आपके साथ मैं शेयर करने आया हूँ। क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ टेस्ट ना कर लूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जिस चीज़ का बुरा रिजल्ट मिलता है या तो मैं आपको बता देता हूँ या फिर मैं वीडियो ही नहीं अपलोड करता। बस यही वजह है कि आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि इसके ऊपर मैंने क्या चीज़ अप्लाई की, जिसकी वजह से इसके पत्तों का कलर भी डार्क हुआ और इसके पत्तों का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ। और डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है। अभी सर्दी के महीने हैं और पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। जनवरी की आज 16 तारीख हो चुकी है, तो अभी भी इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। चलिए आपको दूसरा प्लांट भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। ये है वो पौधा सेंचेजिया का जिसकी उम्र और इसकी उम्र दोनों की ही सेम है। इन दोनों के अंदर जो मिट्टी यूज़ की गई है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर मैंने वो चीज़ अप्लाई नहीं की थी और इसके अंदर मैं टाइम टू टाइम करता रहा था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिला। इसके पत्तों का साइज़ आप देख सकते हैं, अभी भी छोटे साइज़ के पत्ते हैं इसके। सेंचेजिया के मोस्टली इसी साइज़ के पत्ते ही रूटीन में आपको देखने में मिलते हैं नर्सरीज़ पर। अब इसकी हाइट देख लीजिए और इसकी हाइट देख लीजिए और इसकी ग्रोथ देखिए, इसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए। दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद जान सकते हैं। इसकी नई ग्रोथ देखिए, मतलब पत्ते नए किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, और इसकी देखिए, इसके अभी पत्ते नए ग्रोथ नहीं कर रहे क्योंकि पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो पत्ते होते हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ना भी झड़ें तो नई ग्रोथ जल्दी नहीं होती। रिजल्ट तो इन दोनों का आपने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं क्या चीज़ है वो जिससे इसके पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ हुआ और ग्रोथ भी अच्छी हुई। यह है वुड ऐश, मतलब लकड़ी की राख। इसके अंदर पोटाशियम भी पाया जाता है और कैल्शियम भी होता है। पोटाशियम और कैल्शियम पौधे को तब चाहिए होता है जब वो फूलों पर आया हो या उसको फ्रूट लग रहा हो। उसके फ्रूट को मीठा करने के लिए हो, साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, उसका कलर शाइन करवाने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिसके अंदर पोटाशियम और कैल्शियम होता है। तो कुदरत ने भी लकड़ी की राख के अंदर और कोयले की राख के अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं जो पौधों में यूज़ करने से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बस मैंने भी यही यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। सिर्फ लकड़ी की राख होनी चाहिए, लकड़ी किसी टाइप की भी हो या फिर कोयला किसी टाइप का भी हो। जब लकड़ी कोयला बन जाता है और कोयले के बाद में वो जल जल कर वाइट कलर की राख बन जाता है तो वो वुड ऐश बन जाता है, लकड़ी की राख बन जाता है। लेकिन इसके अंदर हमने कोयला अप्लाई नहीं करना। इसको छान लीजिए और जो आपके पास ओनली वाइट कलर का पाउडर आए उसको पानी के अंदर शेक कीजिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डालिए और उसको मिक्स कीजिए और पौधों को ऑफर करते रहें हर 15 दिन के बाद। आपके पौधों का कलर भी अच्छा रहेगा और सर्दी के दिनों में जब ऑफ सीजन होता है पौधों के लिए तो भी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। पौधा किसी भी टाइप का हो, चाहे वो फोलिएज हो मतलब पत्तों वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो फूलों वाला हो, हर पौधे के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडोर प्लांट्स के ऊपर इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि इंडोर प्लांट्स को बहुत ही कम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए आउटडोर जो प्लांट आपने रखे हुए हैं, शेडी एरिया में जो रखे हुए हैं, सभी को आप ये दे सकते हैं हर 15 दिन के बाद। बहुत दिन हो गए मैं सोच रहा था इसकी कटिंग लगाऊं, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए ये काफ़ी लंबा हो गया। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। इसकी अब कटिंग मैं लगा सकूंगा। सिर्फ आप लोगों को रिजल्ट दिखाना था और दिखाना था आपको कि इतने महीने हो गए। अगर आपने मेरी ये पोस्ट देखी हो कुछ महीने पहले की तो आपको पता चल जाएगा ये पत्ता देखकर ही कि ये अभी तक स्टेबल है और अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। सिर्फ ये पत्ते टूटने की वजह से यहाँ से प्रॉब्लम हुई। और ये देखिए दूसरी जगह पर भी एक और पत्ता नए से ग्रोथ कर रहा है और इसका साइज़ भी बहुत जल्द इंक्रीज़ हो जाएगा लाइक दिस। तो आप भी अपने पौधों की मिट्टी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं हर 15 रोज़ के बाद। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसका यूज़ नहीं रोकना क्योंकि ये वुड ऐश ओनली फर्टिलाइज़र का काम ही नहीं करती, ये पेस्टिसाइड का काम भी करती है और एंटी फंगल भी है। फंगस को आने से रोकती है। मिट्टी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन मॉस उग जाती है उसको नहीं आने देगी ये। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी आज से ही ये यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास लकड़ी की राख ना हो तो कुछ लकड़ियाँ लीजिए और उसको अच्छे तरीके से जला दीजिए। जब वो पाउडर बन जाए तो उसका पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।